तो हमारा अच्छा आखिरी में अटक गया था, क्लास अटक गई थी, तो वहीं से चालू करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हम आपको एक चीज़ पढ़ा रहे थे, त्रिवंदीप आ गया। लास्ट क्लास में हम एक चीज़ पढ़ा रहे थे आपको, जिसका नाम था रिलेशन बिटवीन, मतलब रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, या फिर हम मेनली ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टॉपिक पढ़ रहे थे। पढ़े बच्चों आगे? यस सर। तो एक रिलेशन आई थी बच्चों, जो ये थी, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या होती हैं? ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है ईएमएफ ऑफ सेल, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। एक ग्राफ बनाने को आता है, और यहाँ पर हम लोग लास्ट क्लास में यहीं पर रुक गए थे। किस किस के बीच में आता है? V एंड I ग्राफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट में ग्राफ आता है। तो देखो अच्छे, इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन है, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर को, और इसको माइनस आई आर को आगे लिख देते हैं, प्लस ई ऐसे। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एच प्लस सी से कंपेयर कराओगे तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा c। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव स्लोप के साथ बनेगा, और ऐसा सा ग्राफ आएगा बच्चों इसका। ये है v, जिसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। समझो बच्चों? और ये I, जिसे कहते हैं करंट। कोई डाउट? बोलो भाई बोलो। नो सर। ठीक है। अब इंटरसेप्ट क्या है? ये E इज इक्वल टू इंटरसेप्ट है, मतलब ये पॉइंट इंटरसेप्ट है। इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? अगर आप देखो, स्लोप आर है, बट आर नहीं, माइनस आर, माइनस आर। माइनस आर है, स्लोप माइनस आर है। तो ये ग्राफ का फीचर है कि अगर आपको एक सेल के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसा ग्राफ सा आता है आपका। तो अब देखो अच्छे, इसका क्वेश्चन देखो और ट्राई करो। प्रीवियस ईयर है ये। प्रीवियस ईयर अरियंस की सही है। नहीं बच्चे, बेकार है। सर एमटीजी की। एम टी जी तो है, और ये और क्या है? अच्छा ठीक है सर। यार मैं करा रहा सर हूँ। लेनी की कौन सी ले? अगर लेनी है तो अच्छे, क्या लोगे यार, छोड़ो ना, इससे पढ़ो ना, आजकल डिजिटल टाइम है, डिजिटल टाइम, पेपर वेपर मत यूज करो, हाथ डाल लो नहीं फ्यूचर। सर, रियल लाइफ में जब बुक होती है ना तो उससे सही से पढ़ा जाता है, डिजिटली इतना सही से नहीं पढ़ा जाता। तो ठीक है अच्छे, और डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाए तो ये ले लो, यही वाली बुक। ठीक है चलो सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करो ये वाला। क्वेश्चन 64 करो। हो रहा है भाई? तुषार हुआ?
हेलो, यस सर। हो गया अच्छे? नहीं सर। कोई है भाई? कोई कर रहा है नहीं कर रहा? मेरे भरोसे बैठे हो? कर रहे हैं। 1 सेकंड सर होल्ड। इंटरनल रेजिस्टेंस 5 आ रहा शाबाश बच्चे शाबाश। है। ईएमएफ आ रहा है 1.4। वेरी गुड। देखो अच्छा, ईएमएफ तो इंटरसेप्ट ही होगा, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? 1.4 है ये ईएमएफ होगा। और स्लोप कैसे आता है? स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। कितना चेंज हुआ वाई में? 0.2 माइनस माइनस 1.4 चेंज हुआ। और एक्स में कितना चेंज हुआ? 0.28। कितना है? -5। माइनस आर -5 के बराबर है। माइनस माइनस कट गया, आर इज इक्वल टू 5 ओम आ गया। तो फॉर्मूले बोलो अच्छा बोलो। हाँ वो बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर से भी तो कर सकते हैं, 2 इक्वेशन बना के। हाँ हाँ चेक कर सकते जो भी, बट समझ में आ गया ही? ये होता कोई डाउट? यस सर। डाउट है? नो सर। अच्छा, और कुछ? सब हो गया अच्छा? सभी हो गया सभी बच्चों का? चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। अब देखो बच्चों, एक इसमें एक टॉपिक ध्यान रखना। डिस्चार्जिंग के वक्त और चार्जिंग के वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। डिस्चार्जिंग के वक्त ये होता है ई माइनस आई आर, और चार्जिंग के वक्त होता है वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बताएगा? इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बताएगा? देखो, कोई एक बैटरी है, जब आप उसको चार्ज करते हो, जैसे मान लो थियोरेटिकली हमारे पास कोई 12 वोल्ट की बैटरी है। जब वो डिस्चार्ज होती है तो कितना वोल्ट देगी? 12 से कम देगी, मान लो दे रही है 9 वोल्ट। बट जब उस 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज किया जाता है, क्योंकि बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है, जब वो खुद एनर्जी दे रही है, 9 वोल्ट दे रही है, जैसे हमारी फ़ोन की बैटरी है, जब वो वोल्टेज दे रही होगी तो अपने से कम दे रही होगी, और जब वो चार्ज हो रही होगी तो उल्टा अपने से ज़्यादा ले रही होगी। जैसे इसने अपने से कितनी कम वोल्ट दी? 3 वोल्ट कम दिया, क्योंकि 3 वोल्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। और जब ये चार्ज हो रही होगी, जब इसको चार्ज किया जा रहा होगा चार्जिंग के टाइम पे, तो उल्टा ये 3 वोल्ट ज़्यादा लेगी, मतलब कितना लेगी? करीब करीब 15 वोल्ट लेगी। ये समझे नहीं समझे? तो डिस्चार्जिंग में होता है। सर हाँ बोलो बच्चे। तो उसने चार्जिंग के वक्त ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ले ली। अरे यार, दोनों टाइम पे वोल्टेज खपती है ना, ले ली एक बार थोड़ी हो गई। आप जब चार्जिंग हो रही है तो भी एक्स्ट्रा लेगा, डिस्चार्जिंग हो रही है तो भी लेगा। कमीशन दोनों बार ओके कटेगी। सर। कमीशन दोनों बार कटेगी। क्या चार्जिंग के वक्त सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा? क्या डिस्चार्जिंग के वक्त सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा? एक टाइम कर रहा है, एक टाइम, ऐसा तो नहीं एक टाइम कर रहा है एक टाइम नहीं कर रहा, दोनों बार कर रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बार खाएगा। कुछ वोल्टेज तो खुद खाएगा ना दोनों बार। यस सर। समझे बच्चे? क्लैरिफाई हुआ? यस सर। तो ये है, ध्यान रखना। कई बच्चों को नहीं पता होता है कि ये फॉर्मूला भी होता है, v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। लिखा हुआ है हमने नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। समझे?
देख रहे हो बच्चों? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है बच्चों? देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है, जैसे कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन। देखो बच्चों एक फिगर है आपके सामने, देखो ये अच्छी सी फिगर दिख रही है आपको, कई सारे सेल कंबाइन दिख रहे हैं। आप एक से ज्यादा सेल क्यों यूज कर रहे हो? एक से ज्यादा सेल यूज करने की नीड क्या है हमें? हम क्यों यूज करें? एक सेल से काम नहीं चल रहा, गुजारा नहीं चल रहा, वाई वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल? हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्यों। कोई बच्चा जवाब देगा इस चीज का? एक से ज्यादा सेल क्यों लगा रहे हो? क्योंकि सिस्टम को ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। अब आए बच्चे, जैसे कई कई टॉर्च होती हैं, कई कई डिवाइस होते हैं जिसमें आप एक बल्ब, एक सेल के अलावा एक और सेल डालते हो, ऐसे एक और सेल डालते हो और सेल डाल रहे हो, ऐसे 2 सेल डाल दिया आपने। टॉर्च में टॉर्च हुआ करती थी ऐसी, मतलब एक दो दो बैटरी हैं। अब जैसे हमारे सारे के सारे जो रिमोट्स होते हैं ज्यादातर, उनमें एक सेल नहीं लगते, 2 सेल लगते हैं, आपने देखा होगा। 2 सेल लगते नहीं लगते, 2 सेल, एक सेल लगता यस है, सर। 2 सेल लगते हैं। क्यों? कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि एक सेल जितनी वोल्टेज दे पा रहा होगा उतना सफिशिएंट नहीं होगा, हमें दोनों की एडिशन चाहिए होगा या कुछ और चाहिए होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सेल जो हमारी डिजायरेबल चीज है उसको देने के सफिशिएंट ना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? सीरीज और पैरेलल दोनों हो सकते हैं। पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का। सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे कि फिगर है आपके सामने, ये वाली दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है बच्चों? फिगर दिख रही है? यस सर। कई सारे सेल सीरीज में लगे हुए हैं, और ये कैपिटल आर क्या है? ये डिवाइस है हमारा, जिसको हमें करंट देना है चलाने के लिए। तो इस डिवाइस के साथ इतनी सारी बैटरी लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये डिवाइस एक बैटरी से नहीं चल पाता। समझे बच्चे इस बात को? हेलो? यस सर। एक बैटरी से नहीं चल पाएगा तो कई सारी बैटरी लगानी पड़ेंगी। अगर हमसे पूछा जाए सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट होता है बच्चे नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। अब कोई बच्चा बताएगा नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी सर्किट में इसमें? मतलब अगर ये एन सेल्स हैं सीरीज में, एन सेल्स हैं, बोलो नेट रेजिस्टेंस नेट वोल्टेज क्या होगी? जैसे इसकी ई है, एन इसकी एन ई हो n जाएगी, into e क्योंकि ऐड होती एन आती है। माइनस। देखो अच्छा, एक चीज ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये एक बैटरी है 2 वोल्ट की, ये बैटरी है 2 वोल्ट की, फिर ये बैटरी है 2 वोल्ट की, ये बैटरी है 2 वोल्ट की, दो 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 दो, सब क्या हो जाएगा? सारा का सारा क्या हो जाएगा? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? ऐड। ऐड हो जाएगा। अच्छा एक रूल ध्यान रखना बच्चों, अगर बैटरी ऐसे लगी हुई है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, तो नेट ईएमएफ होगा E1 प्लस E2। अगर बैटरी उल्टी लगी हुई है तो क्या होगा? उल्टी मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, क्या होगा बच्चों? कोई बच्चा बताएगा? आ रहा है स्क्रीन पे? E1 minus E2। शाबाश। अगर आप नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दो तो पोटेंशियल उस टाइम पे माइनस हो जाते हैं। मतलब तो ऐसे हम नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। बोला जाता है कि जब भी बैटरी लगाओ, सेल लगाओ, तो ऐसे बोला जाता है कि ऐसे एक रखो, लगाओ, फिर उसके बाद एक यूं लगाओ, ऐसे। दिख रहा है बच्चों? फिगर दिख रही है? यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे वोल्टेज ऐड हो जाएगी। E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, ये होता है। तो इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। खैर अगर n सेल्स हो तो n टाइम्स हो जाता है। मतलब कि कहाँ गया? ये रहा, मतलब कि n e। कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? बोलो भाई, कोई बच्चा बताएगा नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालें? हेलो? the resistance of device plus n into internal resistance शाबाश। एक तो डिवाइस का रेजिस्टेंस ले लो, प्लस n कई सारे इंटरनल रेजिस्टेंस है। कितने? n है,
क्योंकि सब सीरीज में आर की सीरीज में आर ऐड हो जाएगा सबका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर 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 प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितने आर है, एन आर। तो ये हो जाएगा सर्किट का करंट, करंट इन सर्किट। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिगर देख रही होगी बच्चों, क्या फर्क है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में? मतलब बेसिक में सीरीज में सारे के सारे सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में सेल्स कैसे लगे, पैरेलल में लगे हैं। लल। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर क्या फर्क आया सीरीज में लगाने से पैरेलल में लगाने से? देखो यार, एक्चुअली क्या है, सीरीज में वोल्टेज अलग हो जाती है, बढ़ जाती है, पैरेलल में करंट चेंज हो जाता है। तो हर एक के अपने अपने फायदे हैं कि सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, व्हाई वी आर यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बिकॉज देयर इज अ बेनिफिट ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। हर एक का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स हैं हमारे लिए। खैर जो भी हो, हमें तो कॉम्बिनेशन लेनी है, चाहे सीरीज चाहे पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलग फायदे होते हैं, सीरीज के अलग फायदे होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे भाई, कई सारे सेल पैरेलल में लगा देंगे। कैसे? ऐसे एक लगाया, एक और लगाया, एक और लगाया, एक और लगाया, लगाते जाओ, जितने भी लगाने लगाते जाओ। तो यहाँ पे भी, इसमें भी अगर आप करंट की बात करो, करंट की बात करो, करंट का वही फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला भाई? नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। अब आप देखो, अच्छा हमने लिखा हुआ है नोट्स में, तो नेट वोल्टेज देखो, नेट करंट का फॉर्मूला देख रहे हो बच्चों, नोट्स में दिया हुआ है, सर्कल कर दिया मैंने। करंट का फॉर्मूला ये होता है, नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। पैरेलल में बच्चों क्या होता है, वोल्टेज ऐड नहीं होती। अगर आइडेंटिकल सेल है तो वोल्टेज सेम रहती है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल है हमारे पास, ये 2 वोल्ट का सेल है, ऐसे कई सारे मतलब लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं सभी। जैसे मान लो ये हमारे पास 2 वोल्ट के 2 वोल्ट के लगे हुए हैं सभी। नेट वोल्टेज क्या रहेगी? 2 ही रहेगी, 2 ऐड नहीं होगी। समझे नहीं समझे? कोई बोलेगा ही नहीं बच्चे। यस सर। समझ गए अच्छे? तो समझ यहाँ गया सर। ऐड नहीं होती है, नेट वोल्टेज वही रहती है। तो यहाँ अगर ये फॉर्मूला लगाया तो इक्विवेलेंट वोल्टेज कितनी आई? ई ही आई। और नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? कोई बच्चा है यहाँ पे, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेगा इस सर्किट का, बोलो? नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमारा सर आर इक्विवेलेंट पैरेलल वाला 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n into 1/r। देखो जैसे, हाँ ये करते हैं। अच्छा, ये हमारा एक सर्किट है, ऐसे कई सारे कनेक्टेड हैं, ऐसे कई सारे कनेक्टेड हैं। ये एक्सटर्नल डिवाइस है हमारा, उसका रेजिस्टेंस आर है, ई आर ई आर ई आर, बहुत सारे कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? बैटरी का तो ईएमएफ ई ही रहेगा, बट इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 सभी कैसे हैं? पैरेलल में। सभी आर कैसे हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होगा बच्चे, जैसे हम ऐड करते हैं तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है? 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r n टाइम्स क्या हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n/r। रेसिप्रोकल कर दो, फ्लिप कर दो, r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? r/n हो जाएगा। समझे? यस। ये हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो ये समझ में आया? ये इस इक्विवेलेंट कैसे कन्वर्ट कर दिया मैंने, फर्स्ट फिगर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया? किसी को डाउट है इसमें बताओ अच्छे, बोलो भाई। फर्स्ट फिगर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया? देखो, बैटरी जितनी भी है उनका ईएमएफ ई ही रहेगा, तो इसका ईएमएफ ई लिख दिया। और जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस थे सब पैरेलल में थे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से वो r/n हो गया। अब अगर सर्किट में करंट चाहिए तो क्या होगा? नेट वोल्टेज ई है, नेट रेजिस्टेंस क्या है? r/n प्लस r। कोई डाउट?
कोई डाउट भाई बोलो नो सर। सीरीज में नो आई सर। इज इक्वल टू ई बाय ये क्या हो जाएगा आर एन आर और एन ऊपर आ जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरीके से बच्चों सर्किट में करंट आ जाता है। खैर बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, जान रहे हो, ठीक है, ऑल दो बस ठीक है। एग्जामिनेशन वगैरह में इतना कुछ खास देखा नहीं मैंने कि इससे एसोसिएट कुछ आ रहा हो। भाई हमारा काम पढ़ाना है तो हम तो सब पढ़ाते हैं बच्चों, जो एग्जामिनेशन में आने वाला हो या ना हो, सिर्फ एनसीईआरटी में हो या ना हो, वो तो हमारा काम पढ़ाना है कुल मिला के। तो मैं तो पढ़ा देता हूँ कि भाई देख लो ये ऐसा ऐसा कर सकते हो। कोई डाउट बच्चे किसी को? बोलो भाई कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो, बट इसके बाद का जो टॉपिक है ये फिर भी एग्जामिनेशन में आता है। इसे कहते हैं इफ टू नॉन आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे अभी जो हमने किया और उसमें क्या था, आइडेंटिकल सेल थे, सारे सेम है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? सर अरे आइडेंटिकल का मतलब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और ई सेम है। हाँ, सबकी दोनों चीजें सेम हो, वोल्टेज भी सेम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, ठीक है। सर हाँ हाँ, बोलो बच्चे बोलो बोलो। किसी करंट का अगर हमने मल्टीपल सेल लगाए तो ईएमएफ तो बढ़ा ही नहीं, ईएमएफ तो सेम ही रहा, तो फायदा क्या हुआ? करंट चेंज हो जाएगा बच्चे, करंट चेंज। चलो 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 एक टास्क देते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ठीक है अच्छे। क्योंकि अब ना इसी से बेसिस पे हम आपको एक ना प्रैक्टिकल टास्क देते हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर का है, दिमाग के लेवल का है। चलो ये है ओम। रेजिस्टेंस या मैं? आप हो चाहिए आप। ओम के को कुछ नई चीज ट्राई करनी थी, इसने कहा कि भाई हम ट्राई करते हैं, हम साइंटिस्ट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, सर तो याद हमें रहे। हमें कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, ट्राई करेंगे। तो उसको मैंने दे दी कितनी बैटरी ले लो बच्चे, 5 बैटरी ले लो, 5 सेल्स ले लो, 10 वोल्ट के थे और 2 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। ना वॉइस रिलैक्स। यार नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है बच्चों, मैं देखता हूँ, अगर दिक्कत आई तो ज़्यादा फिर मैं सर 8 बजे तक आते आते आ जाती है वॉइस ना, लैग हो जाती हो है। जाती है। नहीं मैं अच्छे मैं कर रहा हूँ, मैं फिर मैं यार एक्चुअली क्या है यहाँ ना जो जियो की टावर सर खराब हो पता ही गई नहीं है। चल रहा क्या बोल रहे हो आप। अब बिल्कुल उड़ गई आवाज़। हेलो, सुन नहीं आ रही आवाज। बिल्कुल गायब हो गई है। बहुत कट रही है इस बार। चलो बच्चे मैं करता हूँ यार, पक्का जुगाड़ सर करता हूँ। पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो। हेलो, एक मिनट रुको, सर टाइप कर दो। एक मिनट रुको यार, रुको। यस सर। यस आ, सर। आपने एक बार उसको सीरीज में लगाया सभी को, और एक बार पैरेलल में लगाया, और आपके पास अप्लायंस है 10 वो रजिस्टर है, अप्लायंस मतलब डिवाइस 10 ओम का। फाइंड करंट इन बोथ केस। करो बच्चों। अरे सर सीरीज में 0. क्या वो अच्छे आया? सर बताओ अच्छे। सर सीरीज में आ रहा है 0.5 एम। पैरेलल में पैरेलल में एक चीज
कितना आ रहा है पैरेलल में? बोलो भाई बोलो। सर 1 सेकंड कर रहे हैं। सर मेरा तो 4.80 एम्पियर आ रहा है पैरेलल का। आगे अच्छे। सर सही है गलत है वो नहीं पता। ठीक है अच्छे, गलत थोड़ी होगा। हुआ हुआ भाई हुआ। सर 5/2 आ रहा है मेरा। कितना है सीरीज में, कितना है? कोई बोलेगा बच्चों? सर सीरीज में 2.5 आ रहा है सर। सीरीज में 2.5 आ रहा है, उसमें 0.19 आ रहा है पैरेलल में।